Do you want abundance of good health, happiness, love, prosperity, and money in your life? Do you want to bring the magic of health, wealth, and abundance in your life? Welcome to this episode of Rich Beyond Your Wildest Dreams. I am Anshul Bajaj. I am an All India rank holder, chartered accountant turned entrepreneur, and I am on a mission to help people be rich and be financially free in their lives. So thank you for listening to this episode. So usually जो मैं एपिसोड करता हूँ उसमें आई टॉक अबाउट हाउ पीपल कैन बी रिच, हाउ पीपल कैन बी फाइनेंशियली फ्री. बट आज का जो एपिसोड है, दिस इज समथिंग डीपर. दिस इज नॉट अबाउट जस्ट अबाउट मनी. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम. इट इज अबाउट अ सीक्रेट. इट इज अबाउट अ सर्टेन लॉज ऑफ लाइफ. और मैंने ये रियलाइज किया कि ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. वी कैन लाइक really bring magic in our lives. So that's why I've decided to make episode on these things. So I want you to really listen carefully, make your notes, and will listen till the end, because there are certain key learnings which can literally transform your life, which can literally take you from where you want to be, from where you are to where you want to be. So are you ready? Yes? Let's begin. So एक रिसर्च की गई क्वांटम फिजिसिस्ट ने कि हमारी बॉडी या कोई भी मास जो है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ है, वो किस चीज़ से बनी है. सो दे वेंट ऑन फ्रॉम in our body, they went on from organs, and then they came to a stage of molecules, and from molecules they went till atoms. तो फिर वो जब एटम के अंदर गए, that what is inside an atom, and they found that the atom was hollow. And the atom was made from energy, and they termed it as the vortex of energy. So quantum physicist ne bola that our body is made of atoms, and within that atoms is energy. So this research was done on multiple things, and they reached to a conclusion that everything is energy. सब कुछ क्या है? सब कुछ एक एनर्जी है. सब कुछ एनर्जी है. तो जो चीज सॉलिड आपको दिख रही है, जो चीज लिक्विड दिख रही है, जो चीज शायद गैस एयर दिख रही है, वो आफ्टर ऑल एट इट्स मॉलिक्यूलर बेसिक लेवल एवरीथिंग इज एनर्जी. एंड फ्रॉम देयर दे क्रिएटेड अ लॉ विच दे कॉल्ड एज द लॉ ऑफ वाइब्रेशन. एक लॉ बनाया गया, उसको बोला गया लॉ ऑफ वाइब्रेशन. और उस लॉ ऑफ वाइब्रेशन में बोला गया दैट एवरीथिंग वाइब्रेट्स. हर चीज वाइब्रेट हो रही है. जिस फोन के अंदर आप ये देख रहे हो, जिस चेयर पे आप बैठे हो, आपका खुद का हाथ, इट इज, इफ यू पुट इट इन अ माइक्रोस्कोप, इट इज नॉट अ मास. इट इज सर्टेन मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन एटम्स वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. तो जो चेयर पे आप बैठे हो, जो आपको सॉलिड लग रही है, इट्स नॉट सॉलिड. इट इज सर्टेन एटम्स विच आर वाइब्रेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी. और वो वाइब्रेशन ऐसा है दैट इट अपीयर्स टू अस एज a solid form or a liquid form, but at its core molecular level it is energy and it is vibrating. So now हमारी as humans, हम किस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं? what drives हम क्या चीज है जो हमें वाइब्रेट करती है? So they did an experiment and they found out that your thoughts and your feelings डिटरमाइन योर वाइब्रेशन. आपके थॉट्स, आप क्या चीज सोच रहे हो और आप कैसा महसूस कर रहे हो, वो आपकी बॉडी के सेल्स को वाइब्रेट कराता है. वो मास ऑफ एनर्जी आपके अंदर क्रिएट करता है. सो वी वाइब्रेट बेस्ड ऑन आवर थॉट्स एंड आवर फीलिंग्स. नाउ व्हाट डज दिस, इस चीज से हम क्या कर सकते हैं? व्हाट डज दिस डू टू अस? एंड व्हाट डज दिस इज दैट you can now have everything that you want in life. जो चीज आपको चाहिए, you can have everything that you want. So whatever thing that you want in your life has a certain frequency. उस चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, वो किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है. आपको पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, हेल्थ चाहिए, फिट बॉडी चाहिए, एक जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, you want contribution, you want certain spirituality, everything that you want is vibrating at a certain frequency. And if you are able to create that frequency within you with your thoughts and your feelings, अगर आप वो frequency create कर सकते हो, तो वो चीज आपकी तरफ आकर्षण होना शुरू हो जाएगी. And that is the law of attraction. And hence law of attraction was made the
secondary law. It was not made the primary law, it was made the secondary law. So जो पैसा आपको चाहिए, जो कार आपको चाहिए, जो घर आपको चाहिए, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है. एंड इफ यू इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी टू दैट लेवल, दैट थिंग विल स्टार्ट coming in your life, that thing will start attracting itself to you, will be attracted to it and it will be attracted to you. So the law of attraction says that like attracts like. हर चीज की ना एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक एनर्जी है, और जब आप उस एनर्जी पे पहुंच जाओगे वो चीज अपने आप अट्रैक्ट होने लग जाएगी आप तक. Are you getting a sense of it, what I'm trying to say? So बहुत लोग को लगता है that this world is different, or we are in different cities, we are in different countries, we are in a different planet. But the truth is that we all are one. We all are energy. हर चीज जो आप देख रहे हो, हर चीज उसके मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पे सिर्फ एंड सिर्फ एक एनर्जी है जो एक वाइब्रेट हो रही है एक सर्टेन पेस पे. एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस वन वर्ल्ड. वी आर पार्ट ऑफ दिस one energy field. We are part of this one supreme mind. So it is not different planets, it is not a different country, it is not a different city. Anything that you want, anything जो आप चीज सोच भी सकते हो ना, that is already in this one energy field. वो already इस energy field में है. तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसको invisible, that thing is already there, उसको invisible से विजिबल पे लेके आना हमारा काम है. सो देयर वाज अ रिसर्च व्हिच वाज डन एंड दे सेड दैट ऑल द क्रिएशन इन द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी बीन डन. जो चीजें, जो आइडियाज फ्यूचर में आएंगे वो भी इस दुनिया में ऑलरेडी बन चुके हैं, बट दे कम फ्रॉम इनविजिबल टू विजिबल बेस्ड ऑन सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन वाइब्रेशन. So every possibility exists. Whatever you can perceive, whatever you can think, whatever you can imagine, वो possibility exist करती है. और अगर आपके दिमाग में कोई thought बार बार आ रहा है, then that possibility exists. If you can think it, you can achieve it. If you can think it, you can achieve it. So every possibility exists. Wright brothers, for the first time, when they made aeroplane, in their head it was a thinking that they can fly, they can create a vehicle which can fly, and because they were able to think that, they were able to create that. So every possibility, हर चीज, जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, जैसा घर आप चाहते हो, जैसी रिलेशनशिप आप चाहते हो, जैसी हेल्थ आप चाहते हो, जैसी बॉडी आप चाहते हो, एवरीथिंग, सबकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है. सबकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है. एंड कैसे एग्जिस्ट करती है? वी ब्रिंग दैट थिंग by giving our thoughts and our feelings to it. We bring that thing. So बहुत लोगों को लगता है कि दुनिया में ना जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. क्या लगता है बहुत लोगों को? कि रिसोर्सेज लिमिटेड है. अगर कोई अमीर है तो अमीर होने के लिए किसी का गरीब होना पड़ेगा. अगर किसी के पास ज्यादा वेल्थ है तो किसी को पुअर होना पड़ेगा. बट द ट्रूथ इज द नंबर ऑफ मिलियनर्स एंड बिलियनर्स व्हिच हैव जस्ट मल्टीप्लाइड ओवर द लास्ट 50 years is the highest this world has seen. ट्रू और ट्रू? यस. सो बहुत बार हमें लगता है ये ऑयल खत्म होने वाला है, ये नेचुरल रिजर्व खत्म होने वाले हैं, एंड येट वी फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी. वी फाइंड वेज टू हार्नेस न्यूक्लियर एनर्जी, वी फाइंड वेज टू हार्नेस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी. यस. सो this energy field, this universe, this world that we live in, it is an unlimited space. You can be rich and every one of us can be rich. There's an unlimited supply of resources. We are unlimited beings. We are unlimited. The world is unlimited. So get out of that belief. So बहुत लोग को लगता है कि we are this body. मैं हूं, मेरा ये नाम है. We are this body. But the truth is that we are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey. Our real identity is our soul. Our real identity is not the body. The body is just a vessel. It is just a container. It is just there for certain limited years. But our soul is eternal. It is always there. It never takes birth. It never dies. It has been there from the beginning of the world. So we are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey. And in Bible it says that God made man in its own form. भगवान ने ना
इंसान को अपने जैसा बनाया है, अपने फॉर्म में बनाया है। तो अगर आपको लगता है कि भगवान आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, भगवान आपको अमीर बना सकते हैं, भगवान वो बीमारी ठीक कर सकते हैं, भगवान वो रिलेशनशिप आपके लिए ला सकते हैं, वो हेल्थ ला सकते हैं, सो आई वॉन्ट टू टेल यू एंड आई एम डैम सीरियस अबाउट इट दैट गॉड मेड यू इन हिज ओन फॉर्म। जो चीज़ आपको लगता है ना भगवान आपके लिए कर सकते हैं, वो चीज़ आप खुद के लिए कर सकते हो, वो चीज़ आप खुद के लिए कर सकते हो। सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप ना अपनी जिंदगी बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? बाय थिंकिंग एंड बाय फीलिंग सर्टेन फीलिंग्स, बाय थिंकिंग सर्टेन थिंग्स। सो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू राइट योर डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर। बहुत लोगों को ना जिंदगी में लगता है मेरे साथ ना उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया। बट पता है सच क्या है? कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, कोई आपके लिए बुरा नहीं सोच सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी जिंदगी खुद से बनाते हो, आप चूज करते हो, ये आपकी चॉइस है। और कैसे चूज करते हो? बाय थिंकिंग एंड बाय फीलिंग। तो हाँ, कोई आपको बुरा फील कराने पे महसूस कर सकता है, पर वो बुरा फील होना नहीं होना वो आपकी चॉइस है, और वो चॉइस आपकी जिंदगी बना रही है। तो आपकी जिंदगी कितने टाइम में चेंज हो सकती है? क्या लगता है आपको कि अगर आप यहां हो और आपको यहां जाना है तो वो कितने टाइम में चेंज हो सकती है? इट कैन चेंज इन अ मोमेंट, इट कैन चेंज इन अ मोमेंट। हाउ? बिकॉज यू कैन चेंज द वे यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग इन अ मोमेंट। आप जैसे ही अपनी फीलिंग्स में बदलाव लाओगे, आप नई चीजें क्रिएट करने लग जाओगे और आपकी जिंदगी चेंज होने लग जाएगी। सो वी आर क्रिएटिंग एवरी मोमेंट, हर मोमेंट में जैसे हम सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं ना, हम एक नया क्रिएशन कर रहे हैं। और जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारा पहले का सोचा हुआ फीलिंग और थॉट है। तो बहुत लोग को, सो देयर इज दिस लॉ which I truly believe in, and it's called the law of you. Law of you, and the law of you says that इस दुनिया में ना सिर्फ आप हो, आपकी जिंदगी आपके थॉट्स और फीलिंग्स पे चल रही है। सो अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी से गुस्सा हो रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, तो आप किसी और की नहीं कर रहे, आप खुद की कर रहे हो। यू आर बीइंग इन दैट फीलिंग, एंड बिकॉज यू आर इन दैट फीलिंग, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ब्रिंग मोर सर्कमस्टांसेस टू यू टू बी इन दैट फीलिंग। तो बहुत बार आपको लगता होगा कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया या मेरे साथ तो ऐसा हो गया, बट सच ये है कि आपके साथ जो भी हुआ है ना, वो आपकी पास्ट की चॉइसेस थी। वो इंसान, वो हालात एक जरिया बने, बट आपकी जिंदगी आपकी चॉइस थी। सो देयर इज द लॉ ऑफ यू। बहुत लोग को लगता है मेरे साथ लाइफ में ऐसा हो गया, लाइफ इज हैपनिंग टू मी, बट लाइफ डज नॉट हैपन टू एनीवन। यू आर नॉट अ मैनेजर ऑफ योर सर्कमस्टेंसेज। लाइफ फॉलोज यू, लाइफ रिस्पॉन्ड्स टू यू। आप जैसी फ्रीक्वेंसी पे होगे ना, जिंदगी आपके साथ वैसे हालात, वैसी चीजें ले आएगी। आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की फ्रीक्वेंसी पे आ गए, वो थॉट प्रोसेस में आ गए, तो आपके साथ वो चीजें होने लग जाएंगी। बट इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज दैट पीपल थिंक कि ये मेरे साथ होगा कैसे, कैसे वो चीजें आएंगी। सो पीपल गेट ट्रैप्ड इन द थिंकिंग ऑफ हाउ, एंड आई एम नॉट अ टेल यू द थिंक हाउ टू एस्केप दैट थिंग। बट फर्स्ट आई वांट टू शेयर अनदर वेरी पावरफुल लॉ, एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ आई एम। तो जो आई एम है ना, ये मिस्टिक वर्ड है। क्या वर्ड है? मिस्टिक वर्ड। सो लॉ ऑफ आई एम इज दैट आप जिस चीज के साथ आई एम अटैच करोगे ना, वो चीज आपके साथ होने लग जाएगी इस दुनिया में। तो अगर आप बोलोगे I am sick, I am poor, I am not healthy, I have bad relationships, I am a poor giver, I am a poor receiver. आप जैसा बोल, I am a poor businessman, I am a poor resource, आप जैसा बोलने लग जाओगे वैसा आपके साथ इस जिंदगी में, I am lazy, वैसा इस जिंदगी में आपके साथ होने लग जाएगा। और वहीं अगर आप बोलने लग जाओगे I am happy, I am abundant, I am peaceful, I am a peaceful soul, I am rich, it will start manifesting for you. That is the law of manifestation. If you start becoming grateful for things that are not there, those things will start manifesting themselves, because this is the law of I am. तो I want you to be really really conscious। जब भी आप I am से कुछ भी चीज़ बोलने लगो ना,
बी रियली रियली कॉन्शियस कि आप क्या बोलने वाले हो. कभी ना मजाक में भी खुद को ये मत बोलना मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं बहुत गरीब हूँ, या मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है. कभी मजाक में भी नहीं बोलना. मे बी इट इज ट्रू फॉर द मोमेंट, बट आई वॉन्ट यू टू रियलाइज दैट योर current moment is because of the past feelings that you create, and if you say the same thing in the present, the same thing will keep on happening in the future as well. So always and always, do you know what I say? I say I create my life. One of the very strong affirmations that I have is I create my life. I create the exact amount of my financial success. So I attach my I am to this thing. I am grateful. I am full of gratitude. This is what I attach my I am to. So last thing that I want to share. Are you ready for this one? And this is the real secret of power. What is that real secret of power? So बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोग ना जिंदगी जीते हैं अपनी फीलिंग्स को ऑटो पायलट पे रख के. कुछ हो गया तो खुश हो गए, कुछ बुरा हो गया तो दुखी हो गए, किसी स्टाफ ने या किसी ने कुछ कर दिया तो गुस्सा हो गए, किसी ने कर दिया तो क्रिटिसाइज करने लग गए, ब्लेम करने लग गए, जज करने लग गए. सो अ लॉट ऑफ पीपल पुट देयर फीलिंग्स ऑन ऑटो पायलट एंड देन दे कम एंड से कि मैं अच्छा कैसे महसूस करूं जब मेरे साथ बुरा हो रहा है, जब मेरे शरीर में दर्द हो रहा है तो मैं कैसे अच्छा महसूस करूं. एंड दिस इज द रियल सीक्रेट ऑफ पावर, ऑफ बीइंग कॉन्शियस ऑफ द पावर, बीइंग कॉन्शियस ऑफ दिस लॉ कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं. अगर मैं नेगेटिव फीलिंग रखूंगा, अगर मैं अपनी बॉडी को बोलूंगा कि बहुत पेन हो रहा है, तो वो चीज़ें और बढ़ेंगी मेरे साथ. दिस इज द रियल सीक्रेट ऑफ पावर. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्लेम इन लाइफ व्हाट यू वांट. डोंट क्लेम व्हाट यू डोंट वांट. एंड दिस माय फ्रेंड इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू. पीपल आर ऑलवेज फोकसिंग देयर लाइफ ऑन व्हाट दे डोंट वांट. आई डोंट वॉन्ट डेट. मैं नहीं चाहता पुलिस मुझे पकड़े. आई डोंट वॉन्ट टू गेट लेट. एंड वेन यू फोकस ऑन वॉट यू डोंट वॉन्ट, इट स्टार्ट्स हैपनिंग मोर विद यू. Yes. So always and always the real secret is being consciously aware what are you focusing on. And you can play certain bit of games around it. So whenever maybe you hear certain sounds, whenever maybe you bump somewhere, it might be a message from the universe to keep a check on your feelings. So always and always keep yourself asking this question: what am I feeling right now? What am I feeling right now? Because what you feel right now is creating your tomorrow. What you feel right now is creating your tomorrow. पर ये सब जानने के बाद भी बहुत बार आपके साथ वो रिसीविंग नहीं होगी. और वो क्यों नहीं होगी, उसके दो कारण हैं. सबसे पहला, यू विल बी ट्रैप्ड इन हाउ, कि ये मेरे साथ होगा कैसे, ये पैसा आएगा कैसे, ये पेन जाएगा कैसे, ये रिलेशनशिप कैसे होगी, ये बॉडी कैसे होगी. एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट हाउ इज नॉट योर डोमेन. कोई चीज आपके साथ कैसे होगी ये आपका काम नहीं है. ये काम किसका है? ये काम उस यूनिवर्स का, उस भगवान का है. तो प्लीज ये हाउ में मत फंसो. डोंट हाउ इट, जस्ट अलाउ इट इन योर लाइफ. उसको फ्लो करने दो. द लॉ सेज दैट आस्क, बिलीव एंड रिसीव. आस्क करो व्हाट यू वांट and believe that this is happening. It is coming from the universe. Don't how it in your life and you'll start receiving it. So in Bible there's a line which says that as per your belief and so be it unto you. आपका जो level of belief है वो चीजें आपके साथ manifest होने लग जाएंगी लाइफ में. That is the belief. पर बहुत लोगों को लगता है, जो मेजर सेकंड प्रॉब्लम है, कि मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा. अगर मैं पहले अमीर बनूंगा तो मैं अमीर सोचूंगा. पहले अच्छी रिलेशनशिप आएगी, मेरे इंटीमेट रिलेशनशिप में मेरे रिलेशंस अच्छे होंगे, एक हैप्पीनेस आएगी, तो मैं उस रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोचूं. आज तो मैं इतना दुखी हूं, आज तो मैं इतना परेशान हूं, तो आज कैसे अच्छा सोचूं. सो नाउ आई हैव टोल्ड यू द लॉ वेरी क्लियरली. यू हैव टू फर्स्ट फील इट इन योर माइंड. यू हैव टू फर्स्ट बी इन दैट फीलिंग इन योर माइंड. So there's a quote from Bible which I want to tell you, and I want you to, it's really beautiful. I keep it with myself and I want you to be really aware of it. And Bible says that be you not be conformed, but be you transformed.
with the renewing of your mind. Be you, not be conformed. Stop living in conformity. Stop living a life which is not yours. But be you transformed. आप अपनी पूरी जिंदगी, you can have the health, the happiness, love, prosperity and money that you want. You can transform in every single moment of life. How do you do that? By renewing your mind, by changing the thoughts, by changing how you feel. You shall know the truth and the truth shall set you free. I've told you, I've given it to you. So know the truth and this truth will set you free. Thank you for listening to this episode. I hope you learned something out of it. This was a really powerful session for me. Like and subscribe, comment, let me know what you felt. Thank you, thank you, thank you.